Okay, it's Gaurika's birthday today. Happy birthday, Gaurika. God bless you, बेटा. चलिए, गुड. चलिए बेटे, हमने सारी मात्राएं की हैं. हमने सारी मात्राओं की दोहराई कर ली है. इतना हो गया है ना हमारा? यस और नो? हमने मात्राओं की दोहराई की है ना? अब हमने मात्राओं की दोहराई में शब्द भी किए थे और उसी मात्रा की हमने वाक्य भी किए थे. तो अब हम इन दो चीजों से एक स्टेप और आगे जाएंगे. अब तक आप वो वाक्य लिखते थे जो मैं आपको लिखवाती थी, है ना, डिक्टेशन में. लेकिन अब आप खुद से वाक्य बनाना शुरू करोगे. ठीक है? क्या शुरू करेंगे? आप खुद से वाक्य बनाना शुरू करेंगे. ओके बेटे? तो चलिए, सबसे पहले आज हम क्या टॉपिक करेंगे? घर के किसी सदस्य का मतलब क्या होता है? मेंबर के बारे में 5 पंक्तियों का क्या मतलब होता है? पंक्तियां मतलब लाइन्स. याद कर लो. एक्सक्यूज मी यस बेटा. मैम, जो आपने हेडिंग लिखी है मैम, वो डेट के सामने लिखनी है. बच्चे, जहां आप डेट तो आप ऊपर लिखते हो ना. कुछ बच्चे फिर डेट मिस कर देते हैं. जब आपका होमवर्क मंगवाया जाता है उस पर डेट नहीं लिखी होती, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट लिखी है ताकि आप मिस ना करो. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. चलिए, तो शुरू करते हैं. पंक्तियां मतलब लाइन्स. आपने अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है. अब वो लिखनी कैसे है आज मैं आपको सिखाऊंगी. सबसे पहले देखते हैं. आप बताओ, आप अपने घर के आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? ये बता दो. चलो, मम्मा से. सब मम्मा पापा दोनों से. वेरी गुड. तो ऐसे करते हैं, हम माँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर आप आगे आगे सीखोगे. ठीक है? क्योंकि मम्मा के बारे में लिखना सबके लिए सबसे इजी होगा. राइट और रॉन्ग? ठीक है? वेरी गुड. चैट विंडो में भी माँ ही आ रहा है. चलो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आपके माता जी का नाम क्या है? ठीक है? चलो, पहला वाक्य. मेरे अब यहाँ पर आप सब अपने अपने मम्मा का नाम लिखोगे. मेरे माता जी का नाम, जो भी आपके मम्मा का नाम है, आपके माता जी का नाम है, आप वो लिखोगे. नो नो नो, रियल नेम लिखोगे. अब आपको बेटे एक चीज फिर से सुन लो ध्यान से. एग्जाम में, इवेल्युएशन में जरूरी नहीं है कि आपको आपके मम्मा के बारे में लिखना है, माता जी के बारे में लिखना जाए. आपको आपके भाई के बारे में आ सकता है, आपकी बहन के बारे में आ सकता है, आपके पिताजी के बारे में आ सकता है. ठीक है? ये आपको, हाँ जी, सब सिमिलर है. आपको ज्यादा मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको इसमें लिखना, है ना? लेकिन इसी को रट्टा नहीं लगाना है आपने. रट्टा तो किसी चीज को भी नहीं लगाना है. एक बात का ध्यान रखना है. ओके? तो अभी हम माता की प्रैक्टिस करेंगे, माता जी की. उसके बाद आपको एग्जाम में पिताजी भी आ सकता है, आपको एग्जाम में भाई भी आ सकता है, आपको एग्जाम में बहन भी आ सकती है, दादाजी भी आ सकते हैं, दादी जी भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है. तो आपने ऐसे लिखना. जैसे यहाँ आपने पहले वाक्य क्या लिखा? मेरे माता जी का नाम डैश है. तो अगर भाई का आ गया तो क्या लिखोगे? मेरे भाई का नाम जो भी है आप वो लिखो. सिंपल. कर सकते हो ना इसको चेंज? हाँ जी बेटे, फर्स्ट लाइन हो गई है तो चलो चैट विंडो में थम्स अप भेजो. बच्चे, अगर आपने फर्स्ट लाइन लिख ली है तो प्लीज चैट विंडो में एक थम्स अप सेंड कर दीजिए जल्दी से. और आपकी जो भी क्वेरी है आप चैट विंडो में लिखते जाइए साथ साथ. चलिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद आप क्या बता सकते हो अपनी मम्मा के बारे में? उनकी आयु क्या है? आयु का क्या मतलब होता है? एज क्या है? वेरी गुड. सेकेंड लाइन में क्या आएगा?
मम्मा की एज अलग अलग होगी तो आपने अपने मम्मा की एज लिखनी है। सरगुण पूछ रहे हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग है बेटा किस घर के किसी सदस्य के बारे में आपने 5 पंक्तियां लिखनी है। 5 पंक्तियां लिखनी है आपने। हिंदी में लिखोगे। आपने 1 से 15 तक गिनती सीख ली है। सबने हिंदी में 1 से 15 तक गिनती सीखी है ना, तो आपको फिर लिखनी आ गई। अब तो आप 85 भी लिख सकते हो, 35 भी लिख सकते हो, 35, 40, 45, क्योंकि आपको 1 से लेके 9 तक हिंदी में लिखना आ गया। ठीक है, आपने 35 लिखना है बेटा। ये वाले अल्फाबेट यूज करोगे हिंदी वाले। कौन से होते हैं? कौन किसको बनाना आता है हिंदी में? 3 कैसे होता है? जिसके मम्मा की 35 है वो कैसे लिखेंगे? यस, उल्टा ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, क्लियर है बेटे? चलिए बेटे, आपकी नोटबुक में सब लिखा हुआ है, सब कुछ। चलिए तीसरे नंबर पे, तीसरी लाइन। आप सबके मम्मा आपकी सबसे ज्यादा हेल्प किस में करते हैं? पढ़ाई में करते हैं, यानी आपको जो होमवर्क मिलता है वो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। किसमें? गृह कार्य में। किसमें सहायता करते हैं? गृह कार्य में। चलिए लिखिए। वे मेरे गृह कार्य में मेरी हेल्प को हिंदी में क्या बोलती है? सहायता। यस, वे मेरे गृह कार्य में, गृह नहीं बोलेंगे, गृह बोलेंगे। वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करती हैं। क्यों आएगी इसमें? इसमें तो आएगी नहीं, क्योंकि ये सबके मम्मा के लिए एक ही बात है ना, कॉमन बात है। यस बच्चे, ओके बेटे, उनके नाम का पार्ट है ना ये। वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करती है। अब बताओ सबके मम्मा कैसा भोजन पकाते हैं? टेस्टी। तो टेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट। वेरी गुड। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट भोजन जी। वेरी गुड। वे स्वादिष्ट, देखो स्वादिष्ट में पहले तो स आधा आएगा, ठीक है, स्वादिष्ट, फिर श षटकोण आधा आएगा। राइट बेटे, बिल्कुल ध्यान से स्पेलिंग लिखने आपने। वे स्वादिष्ट, सवाल है ना बोलते हम स्वा, हम क्या बोलते हैं? स्वा। तो स आधा आएगा। वे स्वादिष्ट भोजन बनाती है। वे स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। शाबाश। वेरी गुड। कनन, लिख रहे हो बेटे आप? ओके, चलिए चलिए। वे स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। हरी अप, हरी अप।
वेरी गुड बेटे, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला वाक्य लिखिए। जब घर में कोई भी बीमार होता है तो उसकी केयर कौन करता है सबसे ज्यादा? डॉक्टर आपके घर में ही रहता है बेटे। कौन करता है सबसे ज्यादा केयर? माँ करती है। तो अगला वाक्य हम क्या लिखेंगे? वे घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं। चलिए लिखिए, वे घर के सभी सदस्यों का ध्यान, ध्यान में फिर से आता ध्यान रखती है। वे घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती हैं। वे घर के सभी सदस्यों का, वेरी गुड मयंक, यस। नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और साथ साथ में अपने माइंड में ये बात भी सोचते जाइए कि अगर आपको पापा के बारे में लिखना आ गया, पिताजी के बारे में लिखना आ गया, तब क्या लिखोगे? अगर आपको भाई के बारे में लिखना आ गया तब क्या लिखोगे? ठीक है बलजोत, आपको पता चल रहा है बेटे? समझ में आ रहा है बलजोत? वेरी गुड। आपको जहां समझ में नहीं आएगा आपने चैट विंडो में लिखना है। और बेटे आप ये मत लिखा करो आई हैव अ डाउट, आई हैव अ डाउट, बार बार अपना डाउट लिखा करो। ओके तो बच्चे चाहे वर्किंग हो नहीं हो, पर मम्मा तो सबका ध्यान रखते हैं। अभी लिखवाएंगे वो। नेक्स्ट लाइन आपको पहले 6 लाइन लिखवानी है बच्चे, आपने उसमें से कोई 5 रेडी कर, ठीक है? एग्जाम में आपको, अब देखो सुन लो ध्यान से, एग्जाम में आपको 2 लिखनी भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती है। ठीक है, कितनी भी आ सकती हैं आपको, 2, 3, 4, 5, राइट बेटे? हम एक एक्स्ट्रा हमेशा रेडी रखेंगे, अगर कोई भूल गई तो आप उसकी जगह एक और लाइन लिखो। ओके बच्चे? चलिए तो लास्ट आखिरी लाइन जो है, ओके गूगल फॉर्म दोबारा चाहिए, भेज रही हूँ बेटा। चलिए बच्चे सेंड कर दिया, फिल कर दो। यस सबने लिखनी है। चलिए 6 लाइन में लिखोगे। अब कुछ के मम्मा जॉब करते हैं, कुछ के नहीं करते। तो जिनके मम्मा जॉब करते हैं हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। और जिनके मम्मा जॉब नहीं करते हैं वो हाथ खड़ा करो। ओके तो हम जिनके मम्मा काम करते हैं या जिनके मम्मा काम नहीं करते हैं, दोनों के लिए आप अलग अलग लाइन लिखोगे, यानी आप एक वर्ड जो है उसको बदल कर लिखोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जिनके मम्मा वर्किंग है, काम काजी है, ठीक है? जिनके मम्मा वर्किंग है वो ये वर्ड लिखेंगे, वे कामकाजी। आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे, उसके बाद लिखोगे गृहिणी है, ठीक है? और जिनके मम्मा काम नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, जो सारा घर संभालते हैं अकेले,
वो क्या लिखेंगे, वे कुशल। ठीक है बेटे, जिनके मम्मा वर्किंग है वो लिखेंगे कामकाजी, और जिनके मम्मा बाहर वर्किंग नहीं है वो लिखेंगे कुशल गृहिणी है। क्लियर है बेटे? वे कामकाजी गृहिणी है या फिर वे कुशल गृहिणी है? जी नहीं। क्लियर है बेटे? केंजल कोई डाउट है आपको? बेट अब चैट विंडो में लिखो बच्चे, गृहिणी। गृहिणी गृहिणी पूछो। पे आएगा, पे आप स्टेप दे रहे हो, पे आएगा। वे कामकाजी कुशल गृहिणी हैं। बेटे हाँ जी, वे कामकाजी गृहिणी है। गृहिणी तो फिर भी है ना, घर का तो फिर भी ध्यान रखती है, घर का काम भी करती हैं, आपका ध्यान भी रखती है, वो कामकाजी के साथ गृहिणी भी है। चलिए बेटे, अब यहां तक क्लियर है आपको? अगर यहाँ पर अब आप सपोज करो आपको आ गया कि अपने पिताजी के बारे में 5 पंक्तियां लिखो, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले आएगा मेरे पिताजी का नाम डैश है, उसके बाद उनकी आयु या उम्र डैश है, ये भी आप लिख लोगे। उसके बाद है वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करते हैं, पापा भी हेल्प करते हैं कभी कभी, है ना, तो आप ये भी सेम लिख सकते हो। हाँ मैथ्स में, वेरी गुड। उसके बाद है वे स्वादिष्ट भोजन बनाती है, इसकी जगह क्या लिखोगे? वे मेरे लिए खिलौने या कपड़े लाते हैं, पापा बाजार का काम करते हैं ना, खाने के लिए बाहर से चीजें लाते हैं, तो आप वो लिखोगे। उसके बाद है वे घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखते हैं, पापा भी रखते हैं ना, डॉक्टर के पास लेके जाना है, मार्केट लेके जाना है, स्कूल छोड़ने आना है, स्कूल से लेके आना है, तो ये सारे काम कौन करता है आपके लिए? पापा करते हैं, तो वो भी आप लिखोगे। उसके बाद है वे कामकाजी कुशल गृहिणी है, इसकी जगह क्या लिखोगे? गृहिणी मतलब आप मम्मा के लिए प्रयोग कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो मेरे पिताजी सबसे अच्छे पिता हैं, या मेरे पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे? हाँ ये भी लिख सकते हो। अगर आपके भाई के बारे में आ गया सपोज, फिर क्या करोगे? आयु डैश है, उसके बाद वे मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करते हैं। उसके अब आपके भाई जो होंगे, बेटे सुनो, आपके भाई जो होंगे वो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, है ना, तो आप क्या लिखोगे? वे डैश कक्षा में पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ते हैं तो। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो आप लिखोगे वो कौन सा काम करते हैं। हाँ दीदी का भी लिख सकते हो, भाई नहीं है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरा भाई मेरे साथ खेलता है, मेरा भाई जो है वो मेरे गृह कार्य में मेरी सहायता करता है, ठीक है, और मेरा भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप ये चीजें बता सकते हो। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत होशियार है, ये बता सकते हो। मेरा भाई सब अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करता है, उनको सम्मान देता है, आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, समझ में आया बेटे आपने कैसे चेंज करना है इसको? सबको समझ में आ गया कैसे चेंज करना है? ऐसे ही आप बहन का भी चेंज करोगे, बहन के बारे में बता सकते हो। तो ये आपको एक सैंपल लिखवाया है बेटे मैंने, आपको ये किसी भी सदस्य के बारे में लिखना आ सकता है। यस, दादू का भी आ सकता है, दादी जी का, दादाजी का, नानी जी का, नाना जी का, किसी का भी आ सकता है, वो भी आपके परिवार के सदस्य है ना। ओके, क्लियर है बेटे? अगर आपको
क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लास को हिंदी में कहते हैं कक्षा। ठीक है, क्लास को हिंदी में कहते हैं कक्षा। दोनों लिखोगे। अभी आपको बेटे आपकी नोटबुक्स मैंने नहीं लेनी है आज। आप घर जाओगे, मम्मा के नेम के स्पेलिंग अच्छे से उनसे पूछोगे ताकि आप उसको गलत लर्न ना कर लो। ठीक है, और उनकी आयु पूछ के लिखोगे। फिर कल मैं आपकी नोटबुक्स कलेक्ट करूंगी, फिर इसकी करेक्शन चेकिंग होगी। यस बच्चे? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, शो आएगा। ओके बेटे, चलो अब हमारा एक ऑरल टॉपिक। यस बेटे, ये मैं आपको यही वाली फोटोग्राफ जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आपको यही वाली फोटोग्राफ ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी बेटे, डोंट वरी। चलिए अब हमारा एक और टॉपिक छोटा सा करते हैं। चलो अब मैं आपको एक परिस्थिति बताऊंगी, एक सिचुएशन बताऊंगी। आपने वो बहुत ध्यान से सुननी है सबसे पहले, क्योंकि जितनी ध्यान से सुनोगे आप उतनी ही अच्छे से उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, सपोज बेटे मान लो कि आप बस में स्कूल आते हो। ठीक है, और बस में स्कूल आने के लिए आप घर से अपने बस स्टॉप पर जा रहे हो। अब अपने दिमाग में इस चीज की कल्पना करते जाओ। आप घर से बस स्टॉप आने के लिए निकले हो, आप आ रहे हो, आप अकेले हो। रास्ते में आपको एक अनजान व्यक्ति मिलता है जिसे आप नहीं जानते, और वो आपसे कहता है कि तुम्हारे मम्मा तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे साथ जल्दी जल्दी घर चलो। ठीक है, तो आप क्या करो? पहले नहीं, एक साथ तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि फिर मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो चिड़िया होती है ना, जब दाना लेने आती है, वो चुगने आती है, चै 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 चै। ऐसे लगता है मुझे मेरे सारे क्लास के बच्चे हैं वो छोटे छोटे पक्षी बन गए हैं और मुझे चै चै की आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल। और अब आप एक चीज आप देखो, आप मैम आपको हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं कि मुझे सबकी आवाज समझ में नहीं आती? अगर यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट के टीचर को खड़ा कर दिया जाए, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जीके, कंप्यूटर, सारे टीचर्स एक साथ आपको पढ़ाना शुरू कर दें, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? तो आप सोचो, अगर आप सारे जब एक साथ बोलते हो तो टीचर को समझ में आएगा? नहीं। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपने हाथ खड़ा करना है, हैंड रेज करना है। ठीक है, चलिए बलजोत, सबसे पहले आप बताइए आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? अनम्यूट करो। बलजोत अनम्यूट करो बेटे। आई थिंक वो नहीं कर पा रहा है। यस, चलिए सोहम, सोहम अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चलिए बताइए आप क्या करोगे ऐसी परिस्थिति में, जो परिस्थिति मैंने आपको अभी बताई है? मैम अनजान के साथ नहीं जाएंगे। ये आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए क्लास में ब्रायन सिट प्रॉपरली बेटा। चलो बताओ चेष्टा, जोर से बोलोगे। और बताओ, और क्या करोगे? बिल्कुल सही। जब भी आपसे ऐसे कोई बात करे, देखो ऐसा तो है नहीं कि हम जंगल में रहते हो आप, है ना, जंगल में तो रहते नहीं है आप। जहां से निकल के जाओगे उस रास्ते में घर भी होंगे या दुकान होगी या कोई ना कोई रास्ते से गुजर रहा होगा, तो आपने क्या करना है? आपने चिल्लाना है जोर जोर से।
ठीक है। और किसी भी हाल में आपने उस अनजान व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देना है, चिल्लाना है। और ऐड करो इसमें, अब आप क्या करो, चलिए बताइए। और आप बताओ बच्चे, सिमरन। ठीक है, और बिल्कुल आपने, आपको जो भी वहां पर आसपास दिखेंगे, कोई घर दिखेगा, आपने उसको नॉक करना है, उसको दरवाजा खड़काना है। आपने आपने एक ही कोशिश करनी है कि आपके आसपास उस अनजान व्यक्ति के अलावा कोई ना कोई आ जाए, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या कोशिश रखनी है कि आप घर से अकेले बाहर नहीं जाओगे, आपने मम्मा पापा के साथ ही बाहर जाना है। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने यही कोशिश करनी है कि आपके आसपास कोई ना कोई हो, आप किसी ना किसी को अपनी सहायता के लिए बुलाओ, ठीक है। चलिए एक और सिचुएशन देते हैं आप। ओके, ठीक। चलिए बेटे, अब एक और सिचुएशन देते हैं आपको, एक और परिस्थिति में देती हूँ। आप स्कूल आए हो, ठीक है, और आपका है आपकी वर्कशीट है, एग्जाम से पहले आपको वर्कशीट्स मिलती है ना, और आप जो गलत सब्जेक्ट की तैयारी करके आ गए हो, आपका मैथ का एग्जाम था लेकिन आप तैयार करके आए हो साइंस, तो आप क्या करो? ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करो, बोलो। जो आपको आता है वो लिख सकते हो। और सबसे पहली बात का आपने ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डेट शीट जो आपको दी गई है, जो या जो स्केड्यूल दिया हुआ है, आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद तैयारी करोगे। और अगर बाई चांस ऐसा हो भी जाता है तो आप सबसे पहले किससे बात करोगे? अपने टीचर से, अपने अध्यापक से। उनको अपनी सिचुएशन बताओगे, अपनी परिस्थिति के बारे में बताओगे, और फिर उनसे थोड़ा सा समय लेकर रिवीजन करोगे, फिर अपना टेस्ट दे दोगे, ठीक है। वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है। ऐसे बेटे आपको जब ऑरल पेपर होगा, अगर हुआ तो जैसा भी आपको शेड्यूल बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर होंगे। ऑरल पेपर में आपको ऐसी अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, परिस्थितियां दी जाएंगी, जिनके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, अपना उत्तर देना है। आज हमने दो सिचुएशन की। हमने एक सिचुएशन की जिसमें कोई अनजान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी सिचुएशन हमने की जब आप कुछ गलत घर से पढ़कर, कोई गलत जो विषय है पढ़कर आए हो। हाँ जी बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटे, आई होप आज के जो हमने दो टॉपिक किए हैं उनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटे, तो आपने ये काम कंप्लीट करना है। इस काम की फोटोग्राफ मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर, टाइम इज ओवर। और सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है? ओके बच्चे, बाय।